सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रिजन सोनी ब्लॉग्स। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत रोज की तरह मथुरा से हो रही है। एंड मथुरा आपको पता है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने मथुरा एक्सप्लोर किया ही नहीं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो गाइज आज हम जा रहे हैं एक जन्मभूमि और एक जा रहे हैं हम द्वारकाधीश। तो हम आपको बताएंगे कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और उन्हें कहाँ रखा गया था। और मतलब कंस का वहाँ पर पूरा कारागार है जहाँ कंस कैदियों को रखता था और उनके माता पिता को भी कंस ने उसी जेल में रखा हुआ था। तो सीधे चलते ज़्यादा देर नहीं करते, ऑटो पकड़ते रहे, निकलते हैं सीधे गाइस कृष्ण जन्मभूमि को। चलो तो बोलो राधे राधे। तो राधे रोज की तरह हम मथुरा की रोडों से निकल चुके हैं ऑटो स्टैंड की तरफ को। ऑटो तो वैसे हमें हमारे होटल के बाहर से ही मिल जाते हैं, बट वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो हम पहले ऑटो स्टैंड जाते हैं, वहाँ से फेयर सही रहता है। तो गाइस ऑटो पकड़ के हम लोग निकल चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि की तरफ को। ऑटो वाले ने हमें आधे रास्ते पे उतार दिया था एंड वहाँ से हम 1 किलोमीटर फिर पैदल चल के आए। यहाँ का ना ट्रांसपोर्ट बहुत बेकार है गाइस। आप ऑटो वाले पे तो बिल्कुल विश्वास मत करना, अपने पैरों पर विश्वास रखना। पैरों से आप हर जगह घूम सकते हो, बट ऑटो से पैसे तो वेस्ट होंगे ही होंगे एंड फिर आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। तो गाइस हम बढ़ रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि की तरफ एंड यहीं कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो बोलो राधे राधे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण द्वार एंड यहीं से हमने एंटर करते हुए अंदर जाना है। बट आप देख सकते हैं गेट पे लग रही है लाइन और भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो फिलहाल सामान रखवाते हैं क्योंकि सामान ट्राइपॉड वगैरह तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ भी अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर सामान रखने का भी सिर्फ महिलाओं के लिए अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए लॉकर रूम अवेलेबल है। तो सोनू रख देगी ट्राइपॉड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना अलाउ नहीं है अंदर। तो गाइस अब हम अंदर आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि फ़ोन वगैरह यहीं जमा करना है। तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए फ्री है। सोनू ट्राइपॉड दोनों आईफोन यहीं रखने हैं हमने, चोरी तो नहीं होंगे ना? वही डर लग रही है। तो भाई यहाँ सबके लिए एक जैसे नियम है, तो हम उस नियम का विरोध तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ इंस्ट्रक्शन बोर्ड में, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। एंड कृष्ण जन्मभूमि के अंदर का दृश्य हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो वैसे हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं करके, क्योंकि भाई उन्होंने क्या करा, सोनू बैग की लाइन में लगी रही। हमने अपने ट्राइपॉड और दोनों फ़ोन इसके अंदर रख दिए थे। बैठना इतना बड़ा बैग अलाउ ही नहीं है। आप लोग भी अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि आ रहे हो और आप होटल्स वगैरह से आ रहे हो ना, तो अपना सामान होटल में रख के आना, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। और अगर अलाउ होगा भी तो उसकी गारंटी नहीं है कि चोरी हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए यहाँ पे बिना सामान के आना फायदेमंद है। हाँ तो गाइस कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन तो हमें नहीं हुए थे। तो फिलहाल बाहर से दुकानें थी बहुत सारी, तो हम भैया के वहाँ से ले रहे हैं घर वालों के लिए सिंदूर और बिंदी, जो कि मैं हमेशा रखता हूँ कहीं भी मंदिर में जाता हूँ। तो आप लोग भी अगर रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हो तो रखना चाहिए घर वालों के लिए। हम कुछ दे तो नहीं सकते, बट एक छोटी सी चीज़ देने पर घर वालों को बहुत खुशी मिलती है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पोटरा कुंड एंड कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे यहीं पे सब श्रद्धालु स्नान करते हैं। एंड आप कुंड के बीच में देख रहे होंगे जगह जगह पर लाइटनिंग हो रखी है। तो यहाँ पर डिजिटल फाउंटेन शो होता है, जैसे कि प्रेम मंदिर में आप लोगों ने देखा। तो अभी ये चारों तरफ से बंद है एंड कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे ये खुलता है। तो गाइस हमें अभी कृष्ण जन्मभूमि में, एंड जैसा कि आपको पता है जन्मभूमि नाम से ही कृष्ण भगवान का जन्म इसी जन्मभूमि में हुआ था एंड मथुरा को ही कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं। हम दर्शन तो नहीं कर पाए, बाकी ऊपर वाले की महिमा थी ये। एंड आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो कंस का कारागार है वो अंदर ही है। तो कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ था वो कंस की जेल में ही हुआ था एंड उनके माता पिता की उससे पहले जितनी भी संतानें थी कंस ने उन्हें मार दिया था। तो जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वासुदेव उनके पिताजी थे, है ना, तो उन्होंने यमुना नदी से पार करके वो गए और यमुना नदी ने स्वयं उनको रास्ता दिया। और उनका पूरा बचपन गोकुल धाम में बीता हुआ है, जहाँ वो यशोदा मैया के पास रहे और नंद बाबा के पास रहे। उनका पूरा जीवन काल वहीं बीता हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, एक जन्मभूमि है और एक मथुरा है, एक वृंदावन है और ऐसी एक गोकुल धाम भी है जहाँ पर कृष्ण भगवान का पूरा बचपन बीता था। सही बात। तो गाइस कृष्ण जन्मभूमि से हम फिर से ले जा रहे हैं पेड़े। कल मैं ले गया था ना गाइस वृंदावन से पेड़े, तो मैंने खुद ही खा लिए, इतने टेस्टी हो रहे थे। सबसे फेमस जो है यहाँ का पेड़ा, दूसरा लस्सी और तीसरा कचौड़ी, ये तो मुझे पता चल गया। एक डब्बा कम हो जा रहा था तो हमने 3 डब्बे रख लिए हैं। तो गाइस अभी हम जन्मभूमि में ही है एंड हम बैठे हैं रेस्टोरेंट के बाहर से, क्योंकि थंबनेल अभी तक बनाया नहीं है। रोज का वही जा रहा है, ब्लॉग तो एडिट हो गया था सुबह। सोनू यहाँ पर थंबनेल बना रही है। तो फिलहाल आज ही हमारी ये लास्ट सीरीज होने वाली है वृंदावन मथुरा की। एंड आई होप कि आपने इन 4-5 सीरीज को खूब एंजॉय किया होगा। गाइस कृष्ण जन्मभूमि से हम लोग आके अब आ रखे हैं दर्शन करने द्वारकाधीश के। तो यहाँ से द्वारकाधीश का गेट है। गाइस हम लोग तो आ चुके हैं दर्शन करके एंड सामने प्रसाद भी ले आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस अभी तो। द्वारकाधीश से दर्शन करके अब हम सीधे जा रहे हैं गाइस अपने होटल पे एंड वहाँ से सामान रखा हुआ था। चेकआउट तो हमने सुबह कर दिया था, चेकआउट नहीं करते तो एक्स्ट्रा पैसे पड़ जाते, तो सामान उठा के फिर सीधे निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए। तो गाइस मथुरा में डिवाइडर नहीं है, तो लोगों ने डिवाइडर की जगह बाइकें खड़ी कर दी है रोड के बीच में। और ऐसे नहीं कि यहीं पे है, ये पूरी लंबी लाइन दिखेगी आपको आगे तक। गाइस सोनू हाथ में लेके चल रही है चप्पलों को, क्योंकि इसके पैरों में हो चुका है बहुत ज़्यादा दर्द। दिखाना सोनू एक बार चप्पल की कंडीशन दिखाओ।
ये देखो ये फट चुकी है भाई, 250 रुपये का लॉस हो गया। फटी नहीं है, ये चप्पल से घिस गई, ये चप्पल पहन पहन। इस चप्पल को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि हम कितना चल रखे हैं। हम लोग ऑर्डर नहीं कर रहे भाई। कम से कम 4 पैदल जा रहे पैदल ऐसी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डॉर्मेट्री बेड में एंड जल्दी से पैकिंग करके निकलते हैं यहाँ से। ऑलरेडी पैक तो हो चुका है सामान एंड सीधे रेलवे स्टेशन जाना है। अभी तक हमने कोई टिकट बुक नहीं किया है तो फिलहाल पता नहीं कैसे जाना है, बट या तो दिल्ली होते हुए जाएंगे या डायरेक्ट टू देहरादून या हरिद्वार या ऋषिकेश, कहीं ना कहीं से ट्रेन तो मिल ही जाएगी। तो फटफट निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। एंड पहली बार हम दोनों ऐसे बाहर आए थे घूमने के लिए एंड अभी तो आने वाले कंटेंट है क्या अमेजिंग होने वाले हैं। सोनू कहाँ है नेक्स्ट, वो भी नहीं बताएंगे। जैसे हमने आपको मथुरा वृंदावन की ट्रिप नहीं बताई थी वैसे आने वाली ट्रिप और आने वाली है, बट जिस दिन जाएंगे उसी दिन बताएंगे। तो कैसे हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन के बाहर एंड यहाँ इतने सारे ऑटो हैं भाई, गिनती करते करते आप थक जाओगे लेकिन ऑटो खत्म नहीं होंगे। एंड यहाँ से आपको कहीं भी जाना है मथुरा जंक्शन से तो यहाँ से सारे ऑटो अवेलेबल है, बट अभी सीजन है ना तो इनके रेट आसमान छू रहे हैं, तो ऑफ सीजन में ठीक ठाक ले जाएंगे आपको। तो गाइस अभी हमें टिकट काउंटर के बाहर से एंड मैं रिजर्वेशन का पता करने गया था तो अंकल बोल रहे हैं कि देहरादून 3500 रुपये पर टिकट। 2 टिकट के 3500 बोला? नहीं 2 टिकट के 2 टिकट के 3500 रुपये और हमें तो गाइस कम से कम टिकट में जाना है। 3500 रुपये अगर हम यहाँ देंगे तो इससे बढ़िया हम बस से चले जाएंगे, बट देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम दिल्ली होते हुए जाना पड़ेगा। दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। तो गाइस हमने 2 टिकट ले लिए जो कि हमें 140 के पड़े एंड ये गाजियाबाद तक के हैं। फिर गाजियाबाद में हम भाई के वहाँ रुकेंगे यार, संभाल के रखना नहीं तो टीटी चलान कर देगा अलग से। अरे जरा डब्बे में टीटी नहीं आता। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। गाइस बहुत देर से बैठे हैं बट ट्रेन का आइडिया ही नहीं आ रहा, कभी वाले प्लेटफॉर्म में जा रहे कभी उसमें जा रहे कभी उसमें जा रहे। भाई नाचने में तब से कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो दिख गई ट्रेन में जाते हुए, वो देखो भाई, देखो दौड़ लगा रहे हैं लोग। आ गई गाइस ट्रेन। तो गाइस फाइनली बैठ चुका हूँ ट्रेन पे एंड भाई ऊपर वाली सीट मिल रही है, सोनू तो नीचे रह गई। बाय बाय। भाई यहाँ ना दिक्कत है थोड़ी बैठने में, नेक मुड़ रही है ऐसे बार बार, स्पेस नहीं है ना। तो गाइस हम पहुँच चुके थे न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली से हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। सोनू वेट कर रही है मेट्रो का एंड यहाँ से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गाजियाबाद।